Good morning, student. Today we will learn chapter number 1 more about computer standard 6 introduction. In the earlier class, you have learned about the evolution of computer. That is how various changes were made and computer were improved from one generation to another. मतलब कि हमने पहले क्लास में देखा कि कंप्यूटर कैसे बना, किसने बनाया. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जनरेशन के बारे में. मतलब कि उसके अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते गए वैसे वैसे उसकी जनरेशन चेंज होती गई. टुडे द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इज एट इट्स पीक एंड कंप्यूटर आर यूज इन अ लार्ज वेराइटी ऑफ एरियाज ऑफ अ वर्ल्ड. मतलब कि अभी के टाइम पे कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, बहुत ही ऊंचे स्थान पे पहुंच गया है और बहुत सारी प्लेस पे उसका यूज़ हो रहा है. वी सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज पर देयर जनरेशन. अब हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे उसकी जनरेशन के हिसाब से. मतलब कि कंप्यूटर जैसे जैसे बढ़ता गया उसके अंदर जैसे जैसे चेंजेस आते गए उसकी क्लासिफिकेशन होती गई. However, now we will list the classification of computer as per their usage. Based on the usage, computer are classified into 5 groups. उसकी यूजेस के बेस पे कंप्यूटर के 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर. The least expensive device that we normally call a computer is microcomputer. Least expensive मतलब कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव डिवाइस है, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर. अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर सिस्टम विच इज स्मॉल इन अ साइज. ये साइज में कैसा होता है? स्मॉल. इट इज़ इंक्लूडेड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उसके अंदर क्या क्या होता है? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. मतलब कि हार्डवेयर मतलब क्या होता है? कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मॉनिटर. ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके यूज़ से हम हमारे कंप्यूटर को चलाएंगे. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसके अंदर जो भी वर्क करेंगे जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यू कैन डिवाइड इन द लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंटू फॉलोइंग कैटेगरीज. अब हम कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर उसको हम उसकी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट क्या है? होम कंप्यूटर. होम कंप्यूटर मतलब कि हमारे घर के यूजेस के लिए हम जो कंप्यूटर रखते हैं उसको हम होम कंप्यूटर बोले. कंप्यूटर इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर दैट इज़ डिजाइन प्रीमियरली फॉर होम. ये बना किसके लिए? हमारे घर के यूजेस के लिए बना है. सेकंड इज़ लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप कंप्यूटर कैसा होता है? हम हमारे बैग में भी लेके कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं. अ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ अ डिज़ाइन टू यूज़ वाइल ट्रैवलिंग. इसका डिज़ाइन किसके लिए बना है? तो हम ट्रैवलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉम्पैक्टनेस, दैट इज़ द साइज एंड लाइट वेट. मतलब उसके अंदर के एक कॉम्पैक्टनेस क्या है कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर? कि उसकी साइज़ छोटी है और वेट कैसा है? लाइट मतलब कि हल्का है. Workstation. A powerful signal user computer. A workstation has a powerful microcomputer and in general a higher quality monitor. Workstation कैसा होता है? वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो मॉनिटर होता है वो हायर पावरफुल होता है. पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर मतलब PC is a small single user computer based on a less powerful microprocessor. इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर कैसे होती है? स्मॉल और लेस पावरफुल होती है. मतलब कि जो हमारे वर्क स्टेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा थी उससे ये कम होगी. कंप्यूटर It can be defined as a small, relatively inexpensive computer designed for an individual user. ये एक सिंगल यूज़र है, मतलब कि हम एक यूज़र इसके ऊपर एट अ टाइम वर्क कर सकते. और लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब कि थोड़ा कम बजट में. टाइप्स ऑफ पीसीज आर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, सब नोटबुक, पाम टॉप, पीडीए एक्सेट्रा. ये हमारे पाम टॉप पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स है. अब मिनी कंप्यूटर. A multi-user which is capable of supporting up hundred of users simultaneously. मतलब कि मिनी कंप्यूटर के अंदर हम एक से ज़्यादा
100 ऑफ यूजर्स एक एट अ टाइम हम यूज़ कर सकते हैं इस कंप्यूटर का। दे आर बिगर इन साइज देन माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर से साइज में कैसा होगा, बड़ा। दे हैव अ हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड कैन बी यूज बाई सेवरल यूजर्स एट अ टाइम, मतलब कि उसकी स्पीड कैसी होगी, प्रोसेसिंग स्पीड हाई होगी और हम एक साथ बहुत सारे यूज़र इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, mainframe computer are used in large organization where a huge amount of data needs to be handled। हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर बिग पावरफुल एंड इन एन एक्सपेंसिव सिस्टम, मतलब कि वो साइज़ में कैसा होगा, बिग होगा, बड़ा होगा, पावरफुल होगा, उसकी सिस्टम प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत पावरफुल होगी और एक्सपेंसिव, मतलब कि ये महंगा होगा। These computers are useful in areas like banks, airlines and government sector। ये कहाँ पे यूज़ होगा, बैंक में यूज़ होगा क्योंकि बैंक में बहुत सारे अकाउंट होंगे। एयरलाइंस में होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेटास होंगे तो उसको हैंडल करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर क्या है, IBM Z सीरीज PDP-10, ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर का नेम है। एडवांटेज क्या है इसके अंदर, अ वाइड वैरायटी ऑफ मेमोरी साइज, उसकी मेमोरी साइज़ कैसी होगी, बहुत बड़ी होगी, मतलब जैसे कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की साइज़ होती है तो 500 GB होती है, अभी 1 TB हो गई है, तो उससे ज़्यादा बहुत सारी स्पेस उसके अंदर होगी। एबिलिटी ऑफ लार्ज सॉफिस्टिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो कैसी होगी, बहुत लार्ज होगी और बहुत सारे डेटा को स्टोर करने वाली होगी। द एबिलिटी टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन, इसके अंदर जो एप्लीकेशन होगी वो भी कैसी होगी, लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर करने वाली होगी। जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, मतलब हम टिकट बुकिंग करते हैं रिजर्वेशन, तो उसकी एप्लीकेशन जहाँ पे यूज़ हो रही होगी तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कर रही होगी, मतलब कि जहाँ डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ हुआ होगा। अब है सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर डेट कैन परफॉर्म 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये कैसा है कि 1000 ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ, मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, 1000 से ऊपर इंस्ट्रक्शन हम एक साथ एक सेकेंड में उसको दे सकते हैं। कौन सा कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब कि ये सुपर कंप्यूटर कैसा है, बहुत ही महंगा होगा और वो किसके लिए बनाया होगा कि जहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होगी वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड एनालाइज ऑफ ग्लोब जियोलॉजिकल डेटा, मतलब कि कहाँ का यूज़ होगी कि हमें वेदर चेक करना होगा, वेदर फोरकास्टिंग करनी होगी। साइंस में यूज़, जहाँ साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे ये कंप्यूटर का यूज़ हुआ होगा।